सामीन RNN के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अनीला और आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मेरी मेहमान स्कॉटलैंड से मौजूद हैं। मैं और गजाला बात करेंगे ऑटिज्म के हवाले से। सबसे पहले तारुफ कराऊं गजाला का। गजाला आवान एक साइकोलॉजिस्ट हैं और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में इन्होंने स्पेशलाइज किया हुआ है। ये खुद हमें बताएंगी कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी क्या होती है। तो थैंक यू सो मच गजाला हमें ज्वाइन करने का। वेलकम वेलकम। तो थोड़ा सा बताइएगा, साइकोलॉजी तो हम जानते हैं लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी ये होती है नीला कि जो फोकस होता है साइकोलॉजिस्ट का वो ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, जैसे कि प्रोडक्टिविटी हो गई, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैसा है, इन चीज़ों पे फोकस होता है ताकि ये चीज़ें बेहतर हो सकें। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑटिज़्म के बारे में बात करें या और डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनके बारे में बात कर रही हैं। इस लिहाज से हम देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इंसान ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम पे हो तो हम क्या कर सकते हैं वर्क प्लेस में कि उनकी मदद हो। जैसे कि अगर वो ज़्यादातर डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, फिर हम ये देखेंगे कि उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव एनवायरनमेंट कौन सी है ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहे। सो इस तरह के मसले होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में, वो हम लोग हल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्कॉटलैंड में ये सब कुछ, ये सपोर्ट प्रोवाइड करना, क्या इसके अराउंड कोई कानून है, कोई लेजिस्लेशन है, या बस ऑर्गेनाइजेशंस चूंकि बहुत एम्पैथेटिक हैं, बहुत काइंड हैं, इसलिए वो ऐसा करती हैं? नहीं, कानून है, इक्वालिटी एक्ट है जो 10 साल हो गए हैं, 2010 में आई थी, निकली थी इक्वालिटी एक्ट। उसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्रोटेक्ट करती है ये इक्वालिटी एक्ट, और उसमें एक डिसेबिलिटी है। और डिसेबिलिटी में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि ऑटिज़म भी आ जाता है और मेंटल हेल्थ भी आ जाती है, और ऑब्वियसली फिजिकल डिसेबिलिटीज़ और दूसरे सेंसरी डिसेबिलिटीज़ भी आ जाते हैं। तो इस लिहाज से जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, दे हैव टू टेक स्टेप्स टू मेक श्योर दैट देयर जो उनकी सर्विसेज हैं, जो उनका एम्प्लॉयमेंट है, वो एक्सेसिबल है सब लोगों के लिए एज मच एज पॉसिबल। आप एक स्कॉटिश पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में आप आती जाती रहती हैं, आपको अवेयरनेस है वहाँ पे लोगों की क्या चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो कि स्पेक्ट्रम पे हैं, वो फैमिलीज़ या वो इंडिविजुअल्स। तो आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा वहाँ पे किस तरह का ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है? क्या आप समझती है कि वहाँ वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्क प्लेसेस हैं, वो लोग जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे हैं, उनके लिए एक फ्रेंडली वर्क प्लेस है? अनिल, वर्क प्लेस की बातें तो छोड़ो, वो अलग बात है, वो तो एक और लेवल पे आती है ना। तो अगर एवरी डे भी अगर आप देखा जाए क्या होता है, और जहाँ तक मेरे ऑब्जर्वेशंस, जहाँ तक मैंने देखा है, अगर थोड़ा सा, एक तो लोगों को ज़्यादा पता नहीं चलता कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में और मेंटल हेल्थ में फ़र्क क्या है, तो वो सब एक कैटेगरी में डाल देते हैं। और इस तरह की थोड़ा सा भी अगर इंसान नॉर्मल ना हो, थोड़े से चैलेंजेस हो, तो वो एक किस्म को सोसाइटी में अलग कर देते हैं, उन लोगों को छुपा देते हैं। तो ये तो बहुत जुल्म की बात है उन उन लोगों पे जो हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन एक किस्म की है। और दूसरी बात ये है कि हमने देखा है कि इन सोसाइटी में, फॉर एग्जांपल यूके में, अमेरिका में, ये जो सोसाइटीज़ हैं, अगर सही सपोर्ट दी जाती है इन लोगों को, तो वो काफ़ी सोसाइटी का हिस्सा बन सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बहुत पॉजिटिवली। बस हम लोग, पता नहीं वहाँ पे ये माहौल नहीं है, लोग डरते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे अगर हमारा बच्चा ऐसा है, हमारी बहन ऐसी है, तो वो छुपा देते हैं उन लोगों को ज़्यादातर। तो अगर हम लोग ये देखें कि इनके लिए और हम क्या कर सकते हैं, देखो बहुत सारे मॉडल्स हैं जो वेस्ट में इम्प्लीमेंट किए गए हैं, और ज़रूर ईस्ट में भी होंगे इस तरह के अच्छे मॉडल, गुड मॉडल, वर्क प्रैक्टिसेस, सर्विस प्रोविजन, ये वो हम लोग
हमें सिर्फ़ इतना करना है कि उनको देख के हमें कोशिश करनी है कि वो ही हम इम्प्लीमेंट करें, वो ही हम कोशिश करें कि पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में वो हम लोग इम्प्लीमेंट करें बेसिकली। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान in terms of support for autism ख़ास तौर पर ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से कि किस तरह हम एम्प्लॉयर्स को ऐसी ऑटिज्म फ्रेंडली पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करने में हेल्प कर सकते हैं, तो पाकिस्तान बहुत कुछ स्कॉटलैंड से सीख सकता है। जी, स्कॉटलैंड से भी सीख सकता है। अम, मेरे ख़्याल है अभी तक कोई ऐसी कंट्री नहीं है दैट्स गॉट इट 100% राइट। हम सब सीख रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात एक और भी है कि जहाँ जैसे कि पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में है, इकोनॉमिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, वहाँ ये थिंकिंग होता है कि ये लोग इनको सिर्फ़ हमारी पिटी चाहिए, हमारा रहम, काइंडनेस। रहम जी, जी, एग्ज़ैक्टली हमदर्दी। रहम चाहिए। तो ये हम नहीं देखते कि एक्चुअली ये इंसान भी अच्छे भले हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर सिर्फ़ इन्हें थोड़े से जो एड्स होते हैं, इनको प्रोवाइड किया जाए और एड्स का मतलब है जैसे कि मशीनरी और कोई कुछ चीज़ ऐसी सिंपल भी हो सकती है जैसे कि हेडफ़ोन्स हो जाए, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो दूसरी चीज़ों से। अम, तो इस इन इन सिंपल चीज़ों से किसी किसी इंसान की ज़िंदगी पे कितना फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी ये है कि नहीं इनको छुपा दें या ये अल्लाह के बेचारे लोग हैं, इनकी कोई भी नहीं कर सकता। तो ये हमारा जो एटीट्यूड है ये बहुत गलत है मेरे ख़्याल में। हमें देखना चाहिए कि देखो हम सब डिफरेंट हैं, हम अलग-अलग हैं, हमारे टैलेंट्स भी अलग-अलग हैं। जैसे कि हम लोग अगर हम कहते हैं कि हम लोग नॉर्मल हैं, पता नहीं नॉर्मल क्या होता है, लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल हैं, तो मेरे मेरे मुझ में और आप में कितना फ़र्क होगा जैसे कि आपकी जो टैलेंट्स हैं, आपकी वीकनेसेस हैं, मेरे टैलेंट्स हैं, मेरे वीकनेसेस हैं। तो ऐसे ही अगर हम सोचें कि सब इंसान ऐसा ही है, अगर वो देख नहीं सकता, तो हम क्या कर सकते हैं उनकी मदद करने के लिए ताकि वो दुनिया का हिस्सा बन सके एज़ मच एज़ पॉसिबल। हम्म। तो ये मेरे ख़्याल में ये हमें रियली देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं एक-दूसरे के लिए और ये जो सेल्फ़िश एटीट्यूड होती है कि मैं ही हूँ, बस मैं ही हूँ और कोई नहीं है, ये हमें पीछे छोड़नी पड़ेगी बिकॉज़ बहुत ज़्यादा हम पीछे रह रहे हैं, मेरे ख़्याल में इन पाकिस्तान। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और आपने बहुत अच्छी ग़ज़ाला ये बात की कि जो बैरियर्स हैं वो एक्चुअली एटीट्यूड्स में हैं। देयर आर फिज़िकल बैरियर्स। आप अगर एक बिल्डिंग को डिसेबल फ्रेंडली नहीं बनाते, तो इसमें आप एक व्हीलचेयर यूज़र को नहीं कह सकते कि ये बेचारा। आपने गलत काम किया, आपने बिल्डिंग्स ऐसी नहीं बनाई जो वो एक्सेस कर सके। तो इसी तरह हमारे एटीट्यूड्स जी। बहुत खराब हैं, जिसकी वजह से बैरियर्स न्यूरो डाइवर्स लोग जो हैं उनको फेस करने पड़ते हैं। जी, और स्कॉटलैंड में अगर देखा जाए अनिला, हम लोग ये कहते हैं ना यहाँ पे जो पॉलिटिसाइज्ड डिसेबल्ड पीपल हैं वो कहते हैं we're disabled people सो इसका ये मतलब होता है कि हम डिसेबल नहीं हैं, लेकिन जैसे आप अभी बता रहे हैं, सोसाइटी जो है वो हमें डिसेबल्ड कर रही है हुँ, बिकॉज़ वो इस तरह की चीज़ें एक्सेसिबिलिटी नहीं डाल रही हमारे लिए इसलिए हम डिसेबल्ड हैं नॉट बिकॉज़ हमारी डिसेबिलिटी है कोई, लेकिन सोसाइटी हमें डिसेबल कर रही है। अगर हम इस तरह सोचें कि एक्चुअली हम हमारी जो सोसाइटी है, लोगों को डिसेबल नहीं इनेबल कैसे करेंगे? हुँ, तो ये इस पे हमें फ़ोकस करना चाहिए। सो इस ज़रिए से हम फ़ोकस जो है इंडिविजुअल से लेके बाहर सोसाइटी जो है, उस पे ले जाते हैं। सो रादर मैं सोचूँ कि ये जो डिसेबल्ड पर्सन है इसकी प्रॉब्लम है, मैं सोचूँ एक्चुअली मेरी क्या प्रॉब्लम है? हुँ, बिकॉज़ एक तो मेरी सोच में प्रॉब्लम है कि मैं इनके बारे में एटीट्यूड्स क्या रखती हूँ, दूसरी होगी मैं क्या कर सकती हूँ एज़ अ पर्सन छोटा या बड़ा व्हाटएवर आई कैन डू व्हाट कैन आई डू ताकि ये जो दुनिया है ये जो सिचुएशन है ये सोसाइटी है मेरा घर है मेरा ऑफिस है
وہ کیسے more accessible بن سکتا ہے. ہمیں ایک enabling environment کریٹ کرنی چاہیے تاکہ نیوروٹیپیکل اور نیورو ڈائیورس سب لوگ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. اچھا غزالہ، میں اکثر سنتی رہتی ہوں جیسے کہ مینٹل ہیلتھ کی بات ہوتی ہے، سب کو ہی امپیکٹ کرتی ہے، چاہے آپ نیورو ڈائیورس ہوں چاہے آپ نیوروٹیپیکل ہوں. لیکن جو لوگ میں نے سنا ہے جو لوگ اسپیکٹرم پہ ہوتے ہیں ان کو سینسری اوور لوڈ کا بہت ایشو ہو سکتا ہے. تو آپ ہمارے دیکھنے والوں کو تھوڑا سا سمجھائیں گی کہ سینسری اوور لوڈ کیا ہوتا ہے؟ جی، سو ہمارے 5 سینسز ہیں، ٹھیک ہے، ٹچ، سائٹ، ہیئرنگ، اسمیل، ٹیسٹ. سو یہ جو سینسز ہیں اوبویسلی ہمارے سب میں ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی انسان ان کی زیادہ ان کی جو نیورولوجیکلی وہ ہیں تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں، تو ہمیں ان کے لیے اگر کبھی کبھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل اگر آپ ان کو اوور کراؤڈنگ سچویشن میں لے جائیں، اگر اس طرح ان کا ماحول ہو جہاں کی بہت آواز آ رہی ہوتی ہو، بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں، کیفے میں لے جاتے ہیں، وہاں بہت عجیب سی اسمیلز ہیں اور لوگ بھی بہت ہیں اور اس طرح کے، وہ پھر سینسری اوور لوڈ ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہاں جیسے کہ یو کے میں بھی، امریکہ میں بھی، اسکولز میں جو پڑھا رہے ہیں بچوں کو جن کی جو آٹزم اسپیکٹرم پہ ہو، ان کو ہیڈ فون زیادہ تر جو نوائز کینسلیشن کر دیتے ہیں، وہ ہیڈ فونس پہن کر وہ کام کرتے ہیں تاکہ وہ سینسری اوور لوڈ نہ ہو، وہ منیمائز ہو جائے as much as possible. So اگر 5 senses ہیں تو ہم اس ماحول میں ان لوگوں کو ڈالتے ہیں جہاں کے وہ 5 senses یا 4 senses بہت زیادہ ان کے اوپر ایک قسم کا برڈن پڑ رہا ہو، تو وہ پھر مینیج نہیں کر سکتے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ ایسے کریں گے، آپ اپنے آنکھیں کور کر لیں گے یا کان کور کر لیں گے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے ان کی بیہیویئر سے کہ کچھ صحیح نہیں ہے، ہمیں کچھ چینج کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے بہت ضرورت ہے کہ وائڈر جو سوسائٹی ہے اس کے اندر اویئرنیس ہو لوگوں میں، کیونکہ دیکھیے اگر کوئی بچوں کو تو شاید ہم تھوڑا معاف کر دیتے، لیکن اگر کوئی ایڈلٹ کسی سوشل سچویشن میں ایسے بہیو کرے جیسے آپ کہہ رہی ہیں، وہ کانوں پہ ہاتھ رکھ لے، آنکھوں پہ، یا وہ اسکریم کرنا شروع کر دے، تو چونکہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، لوگ ہنس سکتے ہیں، مذاق اڑا سکتے ہیں، اس شخص کو ایسے ہرٹفل کامنٹس دے سکتے ہیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اویئرنیس ہونی چاہیے لوگوں میں. کس طرح پاکستان جیسی سوسائٹی میں آپ کیا سمجھتی ہیں؟ obviously یہ بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن کوئی 2-3 ایسے سولوشن بتائیے کوئک، جس سے کہ ہم جلدی اویئرنیس ریز کر سکیں پاکستان میں اراؤنڈ آٹزم. میرا خیال ہے جو کیمپیننگ ہے وہ بہت ضروری ہے. سو فار ایگزامپل اگر اس طرح کے لوگ ہیں، آئی تھنک ان کو ویزیبل کر دیں کمیونٹیز میں، رادر دین ان کو انویزیبل کر دیں، جیسے کہ ہم لوگ چھپا دیتے ہیں. اگر وہ زیادہ ویزیبل ہوں گے تو پھر لوگوں کے جو ایٹیٹیوڈس ہیں وہ چینج ہو جائیں گے کہ ایکچولی یہ جو لوگ ہیں یہ ہماری سوسائٹی میں ہیں. تو ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ طریقہ ہے کہ یہ جو ہم پٹی کرتے ہیں، جو لوگوں پہ ترس کھاتے ہیں کہ یہ بیچارہ یہ بیچاری، یہ ہم چھوڑ دیں اور ان کو بیسکلی یہ سوچے کہ ہم سب انسان، ہماری ابیلٹیز ڈفرینٹ ہیں. تو ان میں وہ بھی لوگ ہیں جن کی ابیلٹیز ڈفرینٹ ہیں بیکاز ان کی سینسری امپیئرمنٹ ہے، یا وہ پروسیس انفارمیشن جو پروسیس کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اگر اس لحاظ سے ہم سوچیں یا دیکھیں تو ہم ایزیلی اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، چینجز لا سکتے ہیں. پر زیادہ تر جو پرابلم ہے وہ میرے خیال ہے ایٹیٹیوڈز میں ہے. as soon as اگر ہم ان لوگوں کو، سب لوگوں کو دیکھیں کہ دیز پیپل یہ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، حصہ بننا چاہتے ہیں اور ان کی سوسائٹی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں اور دے سکتے ہیں اگر ان کو موقع دیا جائے، تو یہ سچویشنز ہمیں چینج کرنی چاہیے. تھینک یو سو مچ غزالہ ہم سے بات کرنے کا، اور آئی ہوپ کہ آپ
پھر کسی اور پروگرام میں آئیں گی اور ہم کسی اور اینگل سے آٹزم پہ بات کریں گے. No problem, Manila. Thank you so much for having me.